2022 में सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और इनके इस एआई ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। चैट जीपीटी की वजह से सैम ऑल्टमैन का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा, लेकिन आज भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सैम ऑल्टमैन की कहानी का असली सच पता है। सैम ऑल्टमैन 22 अप्रैल 1985 में शिकागो में पैदा हुए थे। बचपन से ही इन्हें कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। ये सिर्फ 8 साल के थे जब इन्हें इनका पहला कंप्यूटर भी मिला और इसी एज में इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग करना भी सीख लिया था। इन्होंने जॉन बोरोज नाम के एक स्कूल से पढ़ाई की थी और यही एक स्कूल असेंबली में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये गे हैं। 2016 के एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि 2000s में इस तरह बड़ा होना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और अपने पेरेंट्स को भी ये बात इन्होंने टीनेज में ही बताई थी। अपना स्कूल पूरा करने के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इन्होंने बताया था कि प्रोफेसर्स के लेक्चर अटेंड करने से ज्यादा चीजें इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पोकर खेलने से सीखी थी। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये भी बताया था कि इस गेम ने इन्हें लोगों का बिहेवियर समझना सिखा दिया था और ये भी कि कैसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से भी सही डिसीजन लिया जा सकता है। अपने 2 दोस्तों के साथ सैम ऑल्टमैन ने कॉलेज ड्रॉप किया था और 2005 में इन्होंने अपना मोबाइल ऐप लूप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने दोस्तों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते थे और ये उन कुछ पहली कंपनीज में से थी जिन्हें वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग भी मिली थी। सैम ऑल्टमैन को लूप के लिए $6000 की फंडिंग मिली थी और इवेंचुअली इस कंपनी ने $175 मिलियन की वैल्यूएशन भी हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी ज्यादा यूजर्स ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से 2012 में सैम ऑल्टमैन ने लूप को $43 मिलियन में बेच दिया एक ग्रीन डॉट नाम की कंपनी को। इससे 1 साल पहले 2011 में सैम ऑल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर में एज अ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था और लूप को बेचने के बाद इन्होंने अपने भाई मैक्स ऑल्टमैन के साथ मिलकर एक वेंचर फंड भी शुरू किया था जिसका नाम था हाइड्राजीन कैपिटल। 2014 में वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर्स पॉल ग्राहम और जेसिका लिविंगस्टन ने सैम ऑल्टमैन से वाई कॉम्बिनेटर का प्रेसिडेंट बनने के लिए पूछा और इस ऑफर को इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। सैम ऑल्टमैन की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन मानो कुछ ऐसी बन गई थी कि अगर किसी को कोई सक्सेसफुल कंपनी बनानी है तो बस सिर्फ और सिर्फ वाई कॉम्बिनेटर के पास जाना ही समझदारी है। अपने प्रेसिडेंट होने के टाइम पर सैम ऑल्टमैन ने जिस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप किया था, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वही 2014 में इन्होंने एक लेक्चर सीरीज भी पढ़ाई थी, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के नाम से। 2015 में इनका नाम फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में भी आया और जब 2019 में सैम ऑल्टमैन प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटे तब तक वाई कॉम्बिनेटर 1900 कंपनीज की मदद कर चुकी थी, जिसमें एयरबीएनबी, इंस्टाकार्ट, रेडिट और ट्विच जैसी कंपनीज भी शामिल थी। 2019 तक सैम ऑल्टमैन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन इसके 4 साल पहले 2015 में ही चैट जीपीटी की कहानी शुरू हो चुकी थी। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई की शुरुआत सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने 2015 में करी थी। ओपनएआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और पीटर थिल जैसे लोगों ने कंबाइंड $1 बिलियन की पहले इन्वेस्टमेंट करी थी। इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे एजीआई और एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जो कि इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो और जिससे पूरी इंसानियत का फायदा भी हो। लेकिन फिर 2018 में इलॉन मस्क ने ओपनएआई से रिजाइन कर दिया। इस डिसीजन का रीजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहानी बताती हैं। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क ओपनएआई का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन से कहा था कि वो खुद ओपनएआई को लीड करेंगे क्योंकि ओपनएआई गूगल से काफी पीछे होती जा रही थी। लेकिन जब सैम ऑल्टमैन और बाकी को फाउंडर्स ने इस बात का अपोज किया तो इलॉन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया और आगे इन्वेस्टमेंट करने से भी पीछे हट गए। इलॉन मस्क के जाने से ओपनएआई एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और इलॉन मस्क उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा थे। अब इलॉन मस्क को जाने से तो ओपनएआई नहीं रोक सकती थी, लेकिन फिर भी इन्हें पैसों की जरूरत तो थी ही। इसीलिए 2019 में इन्होंने ओपनएआई की एक फॉर प्रॉफिट सब्सिडियरी बनाई जिसके पैसों का यूज नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी में किया जाएगा। लेकिन इस फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी को भी ओपनएआई का नॉन प्रॉफिट वाला बोर्ड ही कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ 2019 में इस कहानी में एंट्री होती है सत्या नडेला की और तब इन्होंने ओपनएआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। ओपनएआई अब धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था और ऐसा हुआ 30 नवंबर 2022 को जब चैट जीपीटी पब्लिकली लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी मतलब चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, एक एआई चैटबॉट जो कि सेकंड्स में आपके सवालों का डिटेल्ड आंसर दे सकता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में चैट जीपीटी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि सिर्फ 5 दिनों में इसने 1 लाख यूजर्स पार कर दिए और लगभग 2 महीनों में 10 करोड़ यूजर्स। चैट जीपीटी लॉन्च होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को भी कंफर्म कर दिया। इसके बाद चैट जीपीटी का पेड
वर्जन भी लॉन्च करा जाता है चैट जीपीटी प्लस, और मार्च 2023 में प्रीमियम यूजर्स के लिए GPT-4 देखने को मिलता है। AI रिवोल्यूशन अब हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा था। इसने टेक मार्केट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, और अल्फाबेट और मेटा जैसी कंपनीज ने भी अपने एडवर्टाइजर्स खोना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब लोग अब चैट जीपीटी यूज करने लगे थे। इसलिए इस रेस में बने रहने के लिए भी अब बाकी कंपनीज को भी अपने AI चैटबॉट्स लॉन्च करने पड़े। लेकिन जिस स्पीड से AI ग्रो कर रही थी उससे बहुत सारे एक्सपर्ट्स खुश नहीं थे। इन्हें डर था कि अगर ये सिस्टम्स सुपर इंटेलिजेंस डेवलप कर लेंगे तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलॉन मस्क, स्टीव वॉजनियाक और इवान शार्प जैसे 1100 लोगों ने एक ओपन लेटर साइन किया था, जिससे कि GPT-4 और उससे भी पावरफुल AI की डेवलपमेंट को 6 महीने के लिए रोका जा सके। इन 6 महीनों में AI डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम्स बनाए जाएं। लेकिन इस लेटर का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा कंपनीज और भी ज्यादा तेजी से अपने AI सिस्टम्स को सुधारने में लग गई। इतना सब कुछ होने के बाद चैट जीपीटी को 1 साल होने वाला था, लेकिन तभी OpenAI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को बोर्ड ने कंपनी से ही बाहर निकाल दिया। 17 नवंबर 2023 को OpenAI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं कि उन्होंने सैम ऑल्टमैन को CEO की पोजीशन से फायर कर दिया है। इससे एक दिन पहले बोर्ड मेंबर इलिया सट्स्कीवर ने सैम ऑल्टमैन को एक मीटिंग करने के लिए टेक्स्ट किया था, और 17 नवंबर को एक गूगल मीट के थ्रू सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया जाता है। इनके अलावा OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया था। इन्हें कंपनी से तो नहीं निकाला था, लेकिन इन्होंने खुद ही कंपनी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद मीरा मुराटी OpenAI की इंटरिम CEO बनती है। इस फैसले के बारे में माइक्रोसॉफ्ट को भी पहले कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि बोर्ड को लगा था कि माइक्रोसॉफ्ट तो इनके डिसीजन को सपोर्ट ही करेगी। बोर्ड के इस डिसीजन की पूरी कहानी अभी भी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सैम ऑल्टमैन बोर्ड के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं करते थे, लेकिन कुछ का कहना है कि असली कहानी तो कुछ और ही है। रिसेंटली OpenAI का एक नया AI मॉडल सामने आया था जिसका नाम है Q-Star। Q-Star OpenAI का एक सीक्रेट AI प्रोजेक्ट था, और AGI बनाने की जर्नी में इनके लिए एक बड़ा स्टेप भी था। AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल AI से कैसे अलग है। चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स को बहुत से टेक्स्ट डेटा की मदद से ट्रेन किया जाता है, जिनकी मदद से वो आपके सवालों को समझकर एक आंसर जनरेट करते हैं। लेकिन AGI डिजाइन होते हैं प्रिसाइसली मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मानो कि एक ऐसा कंप्यूटर ब्रेन है जो कि इंसानों के ब्रेन से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बनने की कैपेबिलिटी रखता है। ये उन चीजों को भी सीख सकता है जिन्हें इसमें कभी प्रोग्राम किया ही ना गया हो। रिपोर्ट्स कहती है कि Q-Star अभी से बेसिक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के केपेबल है। साथ ही अब इसके पास लॉजिकल रीजनिंग और थियोरेटिकल कंसेप्ट समझने की भी ताकत है। फिलहाल के लिए AI राइटिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे कामों के लिए ज्यादा सुटेबल है, लेकिन अगर AI मैथ्स को मास्टर कर ले जहाँ सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो सोचो फिर वो साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में कितनी मदद कर पाएगा। वैसे तो ये AI के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर इससे ये दिक्कत भी सामने आती है कि AGI ऐसे डिसीजंस भी ले सकता है जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर हो। एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग Q-Star की एबिलिटीज की वजह से इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी और इनके खतरों को लेकर बहुत लंबे समय से एक डिबेट चलती आ रही है। सोचो क्या होगा अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज ने डिसाइड कर लिया कि ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए OpenAI के रिसर्चर्स ने बोर्ड को एक लेटर भेजा था Q-Star के डेंजर्स के बारे में बताते हुए, और इसके एक दिन बाद सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया गया, क्योंकि एलिजिडली सैम ऑल्टमैन इन डेंजर्स को लेकर काफी इग्नोरेंट थे। अब असली सच क्या था वो तो सिर्फ OpenAI और इनके मेंबर्स ही बता सकते हैं, लेकिन सैम ऑल्टमैन को फायर करने का डिसीजन OpenAI के एम्प्लॉयज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगभग 95% स्टाफ ने एक लेटर साइन करा कि अगर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन वापस कंपनी में नहीं आए तो वो कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। इस लेटर को साइन करने वाली खुद इंटरिम CEO मीरा मुराटी भी शामिल थी। माइक्रोसॉफ्ट और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी OpenAI पर प्रेशर डाला कि सैम ऑल्टमैन को वापस लाया जाए। फिर 19 नवंबर को सैम ऑल्टमैन गेस्ट पास पहनकर OpenAI पहुंचे भी थे। कुछ नेगोशिएशंस होती है इनके और OpenAI के बीच, और अब ऐसा लग रहा था कि सैम वापस से CEO बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगले दिन 20 नवंबर को ट्विच के फॉर्मर CEO एमिट शेयर OpenAI के नए CEO बन जाते हैं, और इसी दिन अचानक से माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला अनाउंस कर देते हैं कि वो सैम ऑल्टमैन को हायर कर रहे हैं, और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में एक AI डिवीजन को लीड करेंगे। ये सत्या नडेला का एक काफी स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इलिया सट्स्कीवर ट्विटर पर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने डिसीजन पर काफी अफसोस है, और कंपनी को रीयूनाइट करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इन्होंने खुद ही OpenAI के बोर्ड से रिजाइन कर दिया और एक ओपन लेटर भी साइन किया, डिमांड करते हुए कि बाकी बोर्ड मेंबर्स भी रिजाइन कर दें। इसीलिए जब और कोई रास्ता नहीं बचा, तब 21 नवंबर 2023 को OpenAI और सैम ऑल्टमैन एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं। सैम वापस से OpenAI के CEO बनते हैं और एक नया बोर्ड भी अनाउंस होता है। पुराने बोर्ड मेंबर्स थे हेलेन टोनर, ताशा मकॉली, इलिया सट्स्कीवर और एडम डी एंजेलो। इनमें से एडम डी एंजेलो ही एक अकेले ऐसे पुराने बोर्ड मेंबर बचते हैं
जो कि नए बोर्ड का भी हिस्सा बने। इनके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी लैरी समर्स और सेल्सफोर्स के फॉर्मर सीईओ ब्रेट टेलर ओपनएआई के नए बोर्ड मेंबर्स बनते हैं। इस पूरी कहानी में सत्या नडेला का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनका सपोर्ट पूरी तरह से सैम ऑल्टमैन की तरफ था, इसलिए उन्होंने बोर्ड पर प्रेशर भी डाला कि सैम ऑल्टमैन को वापस लाया जाए। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा ना भी होता तब भी इनका ही फायदा था, क्योंकि सैम माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लेते बिल्कुल फ्री में। ये उस आदमी को अपने पास ले आते जिसे इस दुनिया का नेक्स्ट स्टीव जॉब्स भी कहा जाता है। इन्हीं की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत ही बुरे हालातों से बाहर निकल पाया था। और अगर आप इनकी भी कहानी डिटेल में देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।